क्या हो गया है तुझे जे हैं? क्या बनता जा रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से 99% लोग 9 to 5 जॉब्स करने लग जाते हैं, ये समझे बगैर कि उन्हें ये जॉब पसंद भी है या नहीं, ये जाने बगैर कि वो ये जॉब कर भी सकेंगे या नहीं, बस मशीनों की तरह उस जॉब को करने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि शायद उन्होंने भी कभी कुछ बड़ा करने का सोचा था, उनका भी बड़े होकर एक अमीर आदमी बनने का ख्वाब था, ताकि उनके पास भी एक बड़ा सा घर हो, एक महंगी गाड़ी हो और खूब सारा पैसा हो। मगर आज वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें शायद ही खुशी नसीब होती है। हर वक्त बस जहन में यही चलता रहता है, घर के खर्चे कैसे मैनेज होंगे, बच्चों की फीस, फिलहाल का उधार भी देना है, और पता नहीं कितनी ऐसी परेशानियां हैं जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से मार रही हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो शुरू से अपने ड्रीम्स पर वर्क कर रहे हैं, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और अपनी एक एम्पायर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। पता है इन लोगों की परसेंटेज सिर्फ 1% क्यों है, और 99% लोग क्यों अपने ख्वाबों को मारकर सिर्फ चंद पैसों के लिए 9 to 5 जॉब करने पर मजबूर हैं। अब आप लोग कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब जाके आई है। इससे पहले जो 15 से 20 साल गुजर चुके हैं वो कहाँ गए? असल में ये लोग उन 15 से 20 सालों में एक ऐसे ट्रैप में फंस गए थे जिसमें आज पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन फंस चुकी है। अब आप लोग कहेंगे अरे भाई क्या बातें कर रहे हो और किस ट्रैप की बात कर रहे हो? मुझे जस्ट कुछ मिनट्स दें और वीडियो को एंड तक देखें, फिर ये सारा का सारा ट्रैप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हर एक इंसान 9 से 5 की नौकरी में फंसा हुआ है। कुछ लोग तो 9 से 6 की, 9 से 7 की, 9 से 8 की, 9 से 9 की, 9 से 12 बजे की नौकरी में फंसे। एंड क्यों? क्योंकि पैसे कमाने की जिंदगी जीनी, क्योंकि यही बताया गया था और यही तरीका हमें समझ में आता है। आपके पैदा होने के बाद जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वो दिन आपके खेलने कूदने के होते हैं, मगर आपके पेरेंट्स आपका किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब वो लोग हमारे बच्चे का फ्यूचर बना देंगे, अब हमें जस्ट टाइम पर फीस पे करनी है और अब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या किसी अच्छी जगह जॉब करेगा। और लोगों को प्राउडली बता रहे होते हैं अरे हमारा बेटा तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, इस कॉलेज में पढ़ता है। आज हमारे मुल्क में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनते जा रहे हैं। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और करते करते आपकी लाइफ के 15 से 20 साल एजुकेशन में लग जाते हैं। मगर कभी आपके पेरेंट्स ने ये सोचा भी है कि इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग्स में आखिर आपको सिखाया क्या जाता है, आपको पढ़ाया क्या जाता है, और आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपको पसंद भी है या नहीं? वो कभी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ आपको एक कामयाब इंसान बनाया जाता है। इसलिए आप स्कूल या कॉलेज में कभी फेल हो जाएं, जो आपके मार्क्स अच्छे ना आए, तो आपको मार पीट कर जबरदस्ती फिर वहीं दोबारा पढ़ाया जाता है, बजाय इसके कि आपसे पूछें कि बेटा फेल क्यों हुए थे, जब मार्क्स कम क्यों आए थे। उनके जहन में बस यही बात चल रही होती है, फलां के बच्चे ने टॉप किया, फलां के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तो हमारे बच्चे ने क्यों नहीं लिए? वो कभी आपसे पूछते ही नहीं कि आखिर आपके क्या ख्वाब हैं, आपको क्या पसंद है और आप क्या करना चाहते हो। उनके जहन में कामयाब होने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। उनके सर्कल में अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो सारी जिंदगी आपको कोसते रहते हैं कि अगर तुमने भी उनकी तरह दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम भी डॉक्टर या इंजीनियर होते और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते। वो कभी रियलाइज ही नहीं करते कि जिस एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने आपको जबरदस्ती डाला था, उस एजुकेशन सिस्टम को आपके माइंड ने कभी एक्सेप्ट भी किया था या नहीं। इसमें हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने हमें डाला था उसी एजुकेशन सिस्टम से कभी वो खुद भी गुजरे थे, और वही एजुकेशन सिस्टम ही सबसे पहला ट्रैप है।
आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश और क्रिएटिव माइंड के साथ, जिससे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मगर आपको एक लिमिटेड सिलेबस पकड़ा दिया जाता है, जिसको आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ते हो, हर वक्त उसी के बारे सोचते हो, और उसके अलावा आपको सोचने ही नहीं दिया जाता। आपको एक ऐसे ट्रैक पर डाल दिया जाता है जिससे हल्का सा भी इधर उधर हुए तो आपको सजा मिलेगी। जहन में सिर्फ यही बात चलती रहती है कि ये काम ना किया तो फिर सजा मिलेगी, वो काम ना किया तो फिर सजा मिलेगी, और यही करते करते स्कूलिंग सिस्टम में 10 साल लगा देते हो। इसके बाद फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और तब तक आपका वही क्रिएटिव माइंड कुछ नया सोचने या करने के कैपेबल ही नहीं रहता। 16 साल लगा देने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेकर निकलते हो तो आपके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि काश कोई नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। इसके अलावा आप सोच ही नहीं पाते। पता है क्यों? आपने अपनी लाइफ के 15 से 20 साल जिस एजुकेशन सिस्टम में लगाए थे, वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि आपको एक नौकर बनाया जा सके, आपको एक सो कॉल्ड वर्कर बनाया जा सके। वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि आपकी सोच को लिमिटेड किया जा सके। आप सिर्फ उस सिस्टम के अंदर ही सोच सके, ताकि जो भी वो कहें वो चुपचाप खामोशी से सुने, उस पर कोई सवाल ना उठाएं और बस फॉलो करते जाएं। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, और फिर एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद आपकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी जॉब करने लग जाते हो, चाहे वो जॉब आपको पसंद हो या ना हो। हमारे पेरेंट्स भी इसी एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरे थे, जिसकी वजह से उनका एक रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट है। मगर एक बात सच कहूँ, जहाँ एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है और हमारे पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट एक ट्रैप है, वहीं हम खुद भी अपने लिए एक ट्रैप हैं। और हमारे कामयाब ना होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह हम खुद भी हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, अरे भाई रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट भी ठीक है, एजुकेशन ट्रैप भी ठीक है, लेकिन हमारे कामयाब ना होने के पीछे वजह हम खुद कैसे हैं? वेल, मैं बताता हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो शुरू से अपने ड्रीम्स पर वर्क कर रहे हैं, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और अपनी एक एम्पायर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। ये 1% लोग भी आप ही की तरह एक रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप ही की तरह उसी एजुकेशन सिस्टम से गुजर कर आए हैं या गुजर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अपने ड्रीम्स पर वर्क कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो और आप सेम सिचुएशन के अंडर होने के बावजूद वो अपने ड्रीम्स को चेस करने में लगे हुए हैं? ये 1% लोग अपनी मंजिल को, अपने ख्वाबों को लेकर पैशनेट हैं। उन्हें हर हाल में अपनी मंजिल को हासिल करना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सामने क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं। उनके जहन में सिर्फ एक बात उन्हें तंग करती रहती है कि उन्हें अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है। और दूसरी तरफ वो आप, जिन्हें एक ट्रैक पर डाल दिया है और उसी पर ही चलते जा रहे हो। पूरे दिन में आपके पास कुछ ना कुछ टाइम फ्री जरूर होता है, उसे यूटिलाइज करने की बजाय रील्स देखते हो, पबजी खेलते हो और फिर रात को फ्यूचर की टेंशन ले लेकर सो जाते हो और रोज उसी लूप में घूम रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम आप एक कंफर्ट जोन के अंदर हो। आप ख्वाब तो देखते हो मगर उन्हें पूरा करने के लिए पैशनेट नहीं हो। आप मंजिल हासिल तो करना चाहते हो मगर कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज या हर्डल्स को फेस नहीं करना चाहते। अब आपको ऑनेस्टी के साथ खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब सारा पैसा कमाना है और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जान लगानी है? ये डिसीजन आप पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक देखा एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। एट द एंड मैं 2 मैसेज लीव करना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो काइंडली अपने बच्चों की मार्कशीट्स को ज़्यादा सीरियस मत लिया करें और उनसे ज़रूर पूछें कि उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या ख्वाब हैं और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली अपने गोल्स को अचीव करना शुरू करें। अब आप लोग कहेंगे हमारे पास तो सोर्सेज ही नहीं हैं, तो भाई सोर्सेज खुद से पैदा नहीं होते, बनाने पड़ते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।